नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत टॉप 20 खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और लोकसभा में कहा कि किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, आंदोलन जीवियों ने इसे अपवित्र किया है, देश को आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए। पीएम ने लोकसभा से किसानों को संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानून किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं है, सभी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है, यानी जो चाहे इसे चुने, न चाहे इससे दूर हट सकता है। हमने पुरानी मंडियों को भी बनाए रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष ने 8 बार हंगामा किया। छठी बार हंगामे के बाद मोदी तल्ख हो गए और बोले कि यह ज्यादा हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। इस मौके पर प्रियंका ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी। प्रदेश के संतों ने सरकार से किसान का दर्जा देने की मांग कर डाली है। पुजारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे में लाने की मांग की गई है। मंदिरों की जमीन की फसलों के लिए प्राकृतिक आपदा का मुआवजा देने की मांग की गई है। सरकारी जमीन पर बने 20 साल पुराने मंदिरों के संतों को मालिकाना हक भी दिया जाए। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधकर ट्वीट कर लिखा है कि जब भगत सिंह जैसे युवा फांसी पर चढ़ रहे थे, गोलवलकर ने स्वयं सेवकों से कहा था, आंदोलन जीवी पागलों की टोली से दूर रहे। आंदोलन जीवियों ने देश को आजाद कराया था। दिग्विजय सिंह के आंदोलन जीवी वाले ट्वीट पर विश्वास सारंग ने निशाना साधा। कहा है कि दिग्विजय सिंह देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और 10 जनपद को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उधर दिग्विजय सिंह के आंदोलन जीवी वाले ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया और कांग्रेस के नेता अब सिर्फ ट्विटर, टीवी और पेपर में रह गए, ऐसा बयान दिया। खबरों में बने रहने के लिए ट्वीट करते हैं। कांग्रेस नेता अपना चरणाधार खो चुके हैं। नई आबकारी नीति को जुलाई तक पेंडिंग करने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार को 1 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी के लिए कदम उठाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ ने धरना दिया। स्टाफ संविदा और नियमितीकरण की मांग करा। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। प्रदेश की 3 बड़ी बिजली कंपनियों को कुल 4,752 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बाद कंपनियों ने नियामक आयोग के सामने सत्यापन याचिका दायर की। एमपी में बिजली कंपनियों के घाटे पर ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया और कहा है कि खर्च बढ़ने पर कंपनियों को दाम बढ़ाने होते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि बेवजह के खर्चे को कम कर कंपनियों के घाटे को बचाया जाए। जबलपुर में नौकरी की मांग को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। इसके जरिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नौकरी नहीं तो डिग्री वापस लो की मांग भी की। बाद में छात्र नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इंदौर में बुजुर्गों को अमानवीय तरीके से शहर से बाहर छोड़ने के मामले में बड़े अधिकारी बच निकले। जांच में रैन बसेरा के 6 और कर्मी दोषी पाए गए, जिन्हें मंगलवार को रिपोर्ट आने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। उधर निगम उपायुक्त प्रताप सिंह सोलंकी को पहले ही निलंबित किया गया है। देपालपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बुजुर्गों को बस में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर इंदौर रवाना किया गया। इन्हें अस्पताल से ऑपरेशन के लिए इंदौर के चोईथराम अस्पताल भेजा गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। बोधघाट परियोजना के विरोध करने वालों पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई और परियोजना को आदिवासियों के विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा है कि विरोध करने वाले पानी का कोई और विकल्प बता दें। बोधघाट परियोजना को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि परियोजना का कोई बुझाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में डीजीपी विवेक जौहरी ने भी कोरोना का टीका लगवाया। डीडीजी उपेंद्र जैन ने भी वैक्सीन लगवाई। दोनों ने 7वीं वाहिनी पुलिस अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया।